नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो जेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ए रहा, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है सजा से बचना, बी है रुचि, सी है इनाम और डी है असफलता का डर। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर बी है रुचि। अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा। ऑप्शन सुनिएगा, ए है शिक्षण और अधिगम स्वतंत्र कार्य है, बी है शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है, सी है कोई अधिगम न होने पर भी शिक्षण कहा जा सकता है और डी है शिक्षण कार्य के बिना भी अधिगम हो सकता है। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ए है शिक्षण और अधिगम स्वतंत्र कार्य है। अब क्वेश्चन हो रहा है आपका तीसरा, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर, ऑप्शन सुनिएगा, ए है यह संदर्भित रूप में हो, बी है अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो और सी है अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो और डी है जानकारी संबंधित खंडों से प्रस्तुत की जाए। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर ए है यह संदर्भित रूप में हो। अब प्रश्न हम लोग का चौथा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन सुनिएगा, एक पैर पर संतुलित करना, बी ऑप्शन है एक मटर को उंगलियों में से दबाना, सी ऑप्शन है किताब के पन्ने पलटना और डी ऑप्शन है पेंसिल पकड़ना। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, कमेंट कीजिए। चौथा क्वेश्चन का आंसर ए है एक पैर पर संतुलित करना। चलिए, इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। एक पैर पर संतुलित करना स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियां जैसे कंधों, बाजुओं और टांगों की पेशियां के इस्तेमाल को समन्वयन की जरूरत होती है। बैठना, खड़ा होना, चलना और भागना स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अब पांचवा क्वेश्चन ए रहा, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन का आंसर बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब छठा क्वेश्चन ए रहा, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, पहला है शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान, तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना और चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। इसका आंसर छठा का आंसर बी है, पहला, दूसरा और तीसरा। सातवां क्वेश्चन ए रहा, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है लेव वाइगोत्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है हावर्ड गार्डनर और डी है लॉरेंस कोहलबर्ग।
चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा। 7वां क्वेश्चन का आंसर ए है, लेव वाइगोत्स्की। अब 8वां क्वेश्चन ए रहा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, ऑप्शन सुनिएगा, ए है निष्क्रिय निकलची के रूप में देखे जाते हैं, बी है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, सी है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, और डी ऑप्शन है केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। चलिए 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 8वां का बी है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए। 9वां क्वेश्चन ए रहा, डैश है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान करते हैं और जान सकते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, ए है स्थानिक, बी है प्रकृतिवादी, सी है संगीतमय और डी है अंतर्वैयक्तिक। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करते जाइएगा, शेयर लाइक भी करते जाइएगा आप लोग। 9वां क्वेश्चन का आंसर बी है प्रकृतिवादी। अब चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन का हम लोग कवर भी कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से मूल सिद्धांत में 6 बुद्धियां थी और 2007 में क्रमबद्ध 2009 में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने कहा, जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों को जानने समझने की ज़्यादा बौद्धिक योग्यताएं होती है, उन्हें प्राकृतिक वृद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे किसानों में, वनस्पति वैज्ञानिकों में, शिकारियों में क्रमशः यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसका आंसर बी है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन सुनिएगा, ए है जेंडर पक्षपात, बी है जेंडर स्थिरता, सी है जेंडर समता और डी है जेंडर समानता। चलिए 10वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करते जाइएगा, बताइए 10वां क्वेश्चन का आंसर। 10वां क्वेश्चन का आंसर ए है जेंडर पक्षपात। अब इसका हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। चलिए अगले वीडियो में